आप यहाँ पर सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेज़ी पढ़ना, अंग्रेज़ी पढ़ने के नियम यानी कि स्पेलिंग रूल्स। आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं आई का उच्चारण। आई के उच्चारण के 13 नियम यहाँ पर आप सीखेंगे, 13 स्पेलिंग रूल्स, प्रोनाउंसिएशन रूल्स, रीडिंग रूल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो यहाँ पर देखिए जो आई है इस स्वर का, अब आई एक स्वर है, वाउल लेटर है, ए ई आई ओ यू पांचों ये वाउल लेटर होते हैं। तो आई भी एक स्वर है और इसका उच्चारण नियम सीखने पड़ते हैं, क्योंकि एक ही इसका उच्चारण नहीं कि आई को आई ही पढ़ दिया या फिर ई ही पढ़ दिया। तो इसके कई उच्चारण हैं, अलग अलग स्पेलिंग्स में अलग अलग इसके उच्चारण है। इस तरीके से ये सारे इसके उच्चारण कहीं पर छोटी ई के रूप में, बड़ी ई के रूप में, आई करके होता है और कहीं पर अ करके इसका उच्चारण होता है। तो इस तरीके से ये कितने उच्चारण कब कब हम इनको प्रोनाउंस करें, तो इसके कुछ नियम हैं वो जानेंगे यहाँ पर। और इसका जो मुख्य उच्चारण है ये है ई, ये इसका मुख्य उच्चारण है, मेन उच्चारण है ई करके। तो चलिए एक एक करके हम 13 नियम जानते हैं इस आई के उच्चारण के। तो सबसे पहले नियम एक है कि आई से शुरू होने वाले शब्दों में जो छोटी छोटी स्पेलिंग्स रहती है उसमें आई से शुरू होने वाले शब्दों में आई का उच्चारण ई करके होता है। ठीक है, जैसे कि ये स्पेलिंग शुरू हो रही है आई से, तो यहाँ पर आई का उच्चारण ई करके होगा। ये है पहला नियम। फिर दूसरा नियम है कि 2 या 3 व्यंजनों के बीच में आने वाले आई का उच्चारण अक्सर ई होता है। तो यहाँ पर आई के उच्चारण ई बता रखा है, क्या है आई का उच्चारण ई। तो दोनों नियम जान लेते हैं इन स्पेलिंग्स में। सबसे पहला नियम था कि आई से अगर कोई स्पेलिंग आई से शुरू हो रही तो आई का उच्चारण ई करके होगा। जैसे यहाँ पर आई से शुरू है तो आई एन इन होगा, आई एफ इफ होगा। ठीक है, इफ पढ़ा जाएगा, आई एस इज, आई डबल एल इल। तो यहाँ पर शुरू हो रही है स्पेलिंग आई से और आई का उच्चारण ई करके हो रहा है। दूसरा नियम था कि 2 या 3 व्यंजनों के बीच में, ठीक है, व्यंजन कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर बी और देखेंगे बी भी एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, डबल एल भी यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, ठीक है, व्यंजन है। और इनके बीच में जो आई आता है उसका उच्चारण भी ई होता है। जैसे अभी शुरू हो रहे थे उसमें भी जिससे आई से शुरू हो रही थी जो स्पेलिंग्स, वहाँ पर भी जैसे इन में हुआ वहाँ पर भी आई का उच्चारण ई, और दूसरा यहाँ पर भी आई का उच्चारण ई ही है, जैसे बिल, फिल, टिल, विल। तो 2 या 3 व्यंजनों के बीच में अक्सर ये आपको 3 के 4 भी हो सकते हैं, तो बीच में ये आई नज़र आता है छोटी छोटी स्पेलिंग्स में। देखिए कुछ और स्पेलिंग्स यहाँ पर देखिए, ये भी व्यंजनों के बीच में आ रहा है, 2 या 3 व्यंजनों के बीच में है, 4 व्यंजन भी हो सकते हैं, किल, हिल, यहाँ पर है मिल, पिल, इस तरीके से। अब 4 व्यंजन यहाँ पर हो गए, जैसे डी आर हो गए, अगर अलग से काउंट करें तो 2 हो गए, और यहाँ पर डबल एल हो गए, ये 2 व्यंजन हो गए। तो ड्रिल हो गया, ग्रिल, फिर किट, फिट, आगे है सिट, यहाँ पर आई से शुरू हो रही है तो इंक हो गया। आई से शुरू होने वाले स्पेलिंग्स में भी आई का उच्चारण ई करके होता है। ये हो गया लिंक और ये सिंक। 2 या 3 व्यंजन आपको अक्सर नजर आएंगे और उसके बीच में अगर आई रहता है तो आई का उच्चारण ई। तो यहाँ पर आपने 2 नियम सीख लिए आई के उच्चारण के, एक तो शुरू में आई आ रहा है, और या फिर 2 या 3 व्यंजनों के बीच में आई आ रहा है तो आई का उच्चारण ई। तीसरा नियम है यहाँ पर रूल नंबर 3, लेकिन आई के बाद आने वाले व्यंजन के बाद ई हो तो आई का उच्चारण अक्सर आई होता है। मतलब कि आखिर में ध्यान रखना है, स्पेलिंग के किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में, छोटे छोटे स्पेलिंग्स के लास्ट में ये नियम ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आई है, आई के बाद में एक अक्षर छोड़कर, जैसे के को छोड़ा तो जो भी अक्षर छोड़ा जाएगा वो कॉन्सोनेंट रहेगा, व्यंजन रहेगा, और उसके लास्ट में ई रहेगा। तो यहाँ पर इन सभी में जो आई आ रहा है, आई के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आ रहा है, तो इस आई का उच्चारण आई होगा। जैसे इसको बिक नहीं पढ़ेंगे, बाइक, लाइक, माइक और हाइक। ऐसे ही इसमें भी देखें तो टाइल है, आई के बाद में एक अक्षर छोड़ा, एल को छोड़ा, एल एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट रहेगा, और फिर ई आता है तो आई का उच्चारण आई होता है। ये रूल सभी जितने भी वाउल लेटर वहाँ पर सभी में अप्लाई होता है। ठीक है, टाइल मतलब यहाँ पर अगर आई की जगह रहता दूसरा व्यंजन ए रहता तो ए करके उसका उच्चारण होता। लॉन्ग उच्चारण रहता है जो भी यहाँ पर वाउल रहता है, स्वर लेटर रहता है। तो टाइल, पाइल, बाइट, साइट, फाइन, माइन, यहाँ पर आई का लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, लंबा उच्चारण। नाइन, डाइन, इसको
नैन यानी शॉर्ट नहीं बोल सकते, इस आई का उच्चारण हम इसका छोटा उच्चारण नहीं कर सकते, ठीक है। लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा, डाइन, बाइड, वाइड, ग्लाइड, स्लाइड, इस तरीके से। फिर यहाँ पर है डाइस, माइस, नाइस, राइस। तो यहाँ पर सभी में आपको नज़र आ रहा होगा, लास्ट में देखिए आई के बाद में एक अक्षर छोड़ा गया है और फिर एक अक्षर छोड़ने के बाद ई है, और जो भी अक्षर छोड़ा जाएगा वो कॉन्सोनेंट होगा, व्यंजन होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर है पाइप, पाइप, राइप, स्वाइप और नाइफ। यहाँ पर के जो है वो साइलेंट है, एस डब्ल्यू को स्व करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं रूल नंबर 4। यहाँ तक आपने 3 जो नियम है आई के उच्चारण के सीखे। चौथा नियम है, ये अपवाद में है, एक्सेप्शन में है, कि किसी शब्द के अंत में, ठीक है, याद रखना है, किसी शब्द के अंत में आई वी ई। अब यहाँ पर देखिए शब्द के अंत में अभी देखा कि आई आएगा, फिर एक अक्षर छोड़ा जाएगा और फिर ई आएगा, तो आई का उच्चारण आई होता है, अभी आपने ये नियम देखा। लेकिन ये उसके अपोजिट हो गया कि कई बार बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स रहेगी, उसके लास्ट में आई वी ई होगा, तो ये जो आई रहता है इस आई वी ई में, इस आई का उच्चारण जो है ई करके होता है, ठीक है। आई का उच्चारण ई करके होता है और पूरे को हम इव करके पढ़ते हैं, इव करके पढ़ेंगे, इसको हम ऐसे आई व नहीं पढ़ेंगे। यानी कि ये जो आई है, क्योंकि अभी नियम देखा कि एक अक्षर छोड़कर ई होगा आई के बाद में, तो हम आई को क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ई पढ़ा जा रहा है, ये अपवाद में नियम आता है। तो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में आपको ध्यान रखना है कि आई वी ई लास्ट में रहेगा, तो आई का उच्चारण ई होगा, न कि आई। चलिए यहाँ पर स्पेलिंग्स में देखें, इम्पल्सिव, लास्ट में आई वी ई है, इव हो रहा है, तो आई वी ई का उच्चारण इव, यानी आई का उच्चारण ई है और वी जुड़ गया तो व हो गया, और लास्ट में ई साइलेंट है। तो इम्पल्सिव, एग्रेसिव, कर्सिव, ये है असर्टिव, अट्रैक्टिव, एक्टिव। तो यहाँ पर आई वी ई इन सारी स्पेलिंग्स में, तो इस आई वी ई में आई का उच्चारण ई करके होगा, आप अलग से याद रखें। तो यहाँ पर ये स्पेलिंग अलग आ गई है, यहाँ पर पैसिव, फेस्टिव, सेंसिटिव, डाइजेस्टिव, डिफेक्टिव, यहाँ पर सभी में आई वी ई है, तो यहाँ पर आई वी ई में आई का उच्चारण ई करके होगा, ना कि आई। चलिए अब रूल नंबर 5 देख लेते हैं कि शब्द के अंत में आई आर ई हो तो इसके आई का उच्चारण अक्सर आई या आई करके होता है। मतलब आई आर ई में इस आई का उच्चारण आई करके होता है या आई करके होता है, और ये जो आर आएगा इसको र पढ़ते हैं। तो जैसे ये फायर हो जाएगा, आर का तो र हो गया, लेकिन आई का उच्चारण आई या आई दोनों साउंड आपको सुनाई देंगे, फायर, फायर, चाहे ये साउंड होगा या फिर ये, ठीक है। हायर, डायर, मायर, यानी कि आई के बाद में आर ई रहेगा, और पूरे को आप आई आर ई को आयर करके पढ़ दें, ठीक है। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखें, वायर, स्पायर, डिजायर, एम्पायर, यहाँ पर इसका उच्चारण लिखा गया है। यह है एडमायर, एक्सपायर, टायर, एस्पायर। तो यहाँ पर आई आर ई, सभी में आई आर ई है, तो आप याद रखें आई आर ई में पूरे का उच्चारण, आई का उच्चारण आई करके हो जाएगा और पूरे का उच्चारण आयर, आयर। चलिए अब नेक्स्ट है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 है कि शब्द में यदि व्यंजन आई आर और व्यंजन हो, मतलब कि दो व्यंजनों के बीच में जब आई आर रहता है तो इस आई का उच्चारण अ करके होता है, दो व्यंजनों के बीच में, ठीक है। 2 के 3 भी हो सकते हैं, तो 2 व्यंजन मान ले, या 3 व्यंजन हो सकते हैं, 2 या 3 व्यंजनों के बीच में जब आई आर साथ में रहते हैं तो इसमें आई का उच्चारण अ करके होता है, ठीक है। जैसे बर्ड, अब यहाँ पर ना तो आई हो रहा है ना ई हो रहा है, बर्ड अ हो रहा है। डर्ट, और बीच में देखे आई आर है। शर्ट, अब यहाँ पर 2 की बजाय 4 व्यंजन, यहाँ पर 3 है, ठीक है, 3 एस एच हो गया। अब लेकिन यहाँ पर एस एच को जो साउंड निकल कर आता है एक ही आता है, तो आप इसको एक काउंट कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली 2 या 3 व्यंजनों के बीच में, अगर 3 व्यंजन रहते तो इस तरीके से होंगे, साउंड एक ही आ रहा होगा या आधा आ रहा होगा, जैसे एस एच है, ठीक है। अब यहाँ पर शर्ट हो गया, गर्ल हो गया, फिर यहाँ पर देखिए फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर एस टी, 2 व्यंजन हैं लेकिन एस का उच्चारण आधा स और टी का उच्चारण ट करके हो रहा है,
और F का फ। तो इस तरीके से आप इसको 2 व्यंजन काउंट करें या 1 काउंट करें, तो IR जो है 2 या 3 व्यंजनों के बीच में आएगा और इसमें I का उच्चारण अ करके होगा। स्वर्ल, चर्प, CH को 2 व्यंजन हैं, ठीक है, लेकिन उच्चारण एक ही है, साउंड एक ही निकल कर आ रहा है, च, सिंगल। बर्थ, फिर देखें थर्ड, फर्म, स्टर, सर्कल, इस तरीके से बीच में IR और इस I का उच्चारण अ। यह है रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 है कि आई का उच्चारण ई बहुत कम शब्दों में होता है, मतलब आई का जो ये वाला उच्चारण है बहुत कम शब्दों में होता है। तो इस रूल में आपको ये सारे शब्द दे रखे हैं, जैसे कसीनो, ठीक है, यहाँ पर आई का उच्चारण यानी बड़ी ई के रूप में। फिर यहाँ पर है क्वारंटीन, ठीक है, क्वारंटीन यहाँ पर उच्चारण दे रखा है, इन्हीं को आप पढ़ ले। फिर यहाँ पर है रेजीम, रेजीम सबमरीन, और ये है मरीन, इनको आप प्रोनाउंस करके पढ़ लें। यही है जहाँ पर आई का उच्चारण जो है ई करके हो रहा है, बहुत कम स्पेलिंग्स है। रूल नंबर 8 है, यदि आई के बाद ND और LD आए तब आई का उच्चारण आई करके होता है। यहाँ पर इन सभी स्पेलिंग्स में देखें लास्ट में, ठीक है, स्पेलिंग के लास्ट में आई के बाद या तो ND आएगा, ठीक है, या फिर LD आएगा, तो आई का उच्चारण आई। तो देखिए बाइंड, बिहाइंड, फाइंड, चाइल्ड, माइल्ड, ब्लाइंड, इस तरीके से। अब इसको चिल्ड, मिल्ड, मिल्ड या ब्लिंड करके नहीं पढ़ेंगे। ये ग्रिंड नहीं ग्राइंड, किंड नहीं काइंड, ये विल्ड नहीं वाइल्ड, क्योंकि यहाँ पर आई पढ़ा जा रहा है, क्योंकि लास्ट में देखिए आई के बाद में या तो ND है या LD है, ND या LD। चलिए रूल नंबर 9 है कि जब छोटी स्पेलिंग्स के अंत में आई आए तो ई का उच्चारण आई होता है, मतलब लास्ट में, ठीक है, छोटी छोटी स्पेलिंग्स आपको नजर आएगी। अब देखेंगे तो यहाँ पर जो है 3 लेटर्स है, इनको मिलाकर यानी ई के साथ तो एक ही कॉन्सोनेंट व्यंजन मिला हुआ है, तो यहाँ पर लास्ट में जो ई आ रहा है इसका उच्चारण आई करके, डाई, टाई, पाई, लाई, ये भी बहुत कम स्पेलिंग्स रहेगी आपको देखने में। तो याद रखिए इसमें आई का उच्चारण ई और दोनों को मिलाकर इनका उच्चारण आई करके हो रहा है, एक तरीके से आई का उच्चारण आई, डाई, टाई, पाई, लाई। चलिए अब रूल नंबर 10 देख लें कि लेकिन जब स्पेलिंग्स के बीच में, अभी तो ये था छोटी छोटी स्पेलिंग्स में, स्पेलिंग्स के बीच में बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, तो ज़्यादातर आई का उच्चारण ई करके होता है। अभी यहाँ पर देखा कि छोटी स्पेलिंग्स के लास्ट में आई आएगा तो आई करके इस आई का उच्चारण होगा, लेकिन यही आई छोटी या बड़ी स्पेलिंग्स रह सकती है, बीच में आएगा कॉन्सोनेंट्स के बीच में, तो यहाँ पर इसका उच्चारण ई करके होगा। देखिए ब्रीफ, अब इसमें आई नहीं हो रहा है, इस आई को हम ई करके पढ़ रहे हैं। चीफ, यील्ड, प्रीस्ट, ठीक है, अचीव, ये बड़ी स्पेलिंग है, और ये पीस, इस तरीके से। तो यहाँ पर ई का उच्चारण क्या हो रहा है, ई करके हो रहा है। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पर एक अपवाद भी दे रखा है, ऐसा नहीं है कि कई बार आपको स्पेलिंग्स मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर लास्ट में जो है ई है और यहाँ पर आई करके नहीं हो रहा, ई करके आई का उच्चारण हो रहा है, जैसे मूवी में। तो ऐसे एक्सेप्शन में, अपवाद में आपको कुछ स्पेलिंग्स मिल जाएगी जहाँ पर जो है ये स्पेलिंग्स रूल को फॉलो नहीं करेगी, और आपको ऐसे ही इनको तैयार रखना पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा। अब रूल नंबर 11 है कि जब किसी शब्द में आई के बाद में GHT आए तो आई को आई पढ़ते हैं और GH जो है यहाँ पर साइलेंट रहता है। ये जो GHT रहता है, टी का उच्चारण तो ट हो जाएगा, GH यहाँ पर साइलेंट रहेगा, और ये जो आई रहेगा ना, GHT से पहले आई आ रहा है, इसका उच्चारण आई करके होगा। तो यहाँ पर देखिए आई के बाद में GH है, फिर टी है, तो यहाँ पर इस आई का उच्चारण, जैसे एल के बाद आई आ रहा है ना, एल के बाद नहीं देखेंगे कि आई के बाद GHT आएगा, तो इस आई का उच्चारण आई होगा, जैसे लाइट, नाइट, फाइट, राइट, ब्राइट, टाइट, फ्लाइट, माइट। अब देखिए BR को ब्र पढ़ते हैं, FL को फ्ल पढ़ते हैं, बाकी एक ही है, एल को ल, एन को न, एफ को फ, आर को र, ये इसके साउंड है, ठीक है, इनकी आवाज़ें हैं, इनका ख्याल आपको रखना है, तभी जो है ये आप प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से कर पाएंगे। स्पेलिंग्स को सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे, सही पढ़ेंगे तो सही स्पेलिंग्स बना पाएंगे, लिख पाएंगे। तो यहाँ पर देखा कि आई के बाद में GH है, वो साइलेंट, और टी को ट पढ़ा जा रहा है, तो ये बन गया लाइट, और आई का उच्चारण आई है, क्योंकि नियम क्या है कि आई के बाद में अगर GHT आता है तो आई का उच्चारण जो है आई होता है, और GH साइलेंट रहता है, टी का उच्चारण ट हो गया, तो ये बन गया लाइट, नाइट, फाइट, राइट, ब्राइट, टाइट, फ्लाइट, माइट।
इस तरीके से। चलिए अब हम देख लेते हैं रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या है? जब किसी शब्द में टी या एस के बाद ION आए तो आई को हम अ पढ़ते हैं, यानी कि टी या एस के बाद में, टी के बाद में या एस के बाद में ION आए तो यहाँ पर देखें टी के बाद में ION है, ठीक है, इन स्पेलिंग में, और यहाँ पर एस के बाद में ION है। तो यहाँ पर जो ION में आई आ रहा है इसको हम अ पढ़ेंगे, ठीक है, अ पढ़ेंगे। जैसे एक्शन, ऑप्शन, इन्वेंशन, टेलीविज़न और पेंशन, टेंशन, इस तरीके से आई का जो साउंड है वो अ निकल कर आ रहा है। ये है रूल नंबर 12। रूल नंबर 13 है कि सी के बाद में IAN आए तब भी IAN में आई का उच्चारण जो है वो अ होता है। जैसे यहाँ पर देखिए सी के बाद में IAN आ रहा है तो ये जो आई आ रहा है ना, सी के बाद में आई आ रहा है तो इसका उच्चारण अ होगा। जैसे कि म्यूजिशियन, ठीक है, मैजिशियन, यहाँ पर है पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन। अब इसका जो सही उच्चारण है शन करके ही होता है, CIAN का, ठीक है, शियन करके नहीं होता है, प्रोनाउंस कर दिया जाता है, लेकिन सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शन करके रहता है। यहाँ पर सी के बाद में जो आई आ रहा है इसका उच्चारण अ करके रहता है, यानी अ होता है, अ साउंड प्रोनाउंस होता है, अ साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर आपने देखे आई के उच्चारण के टोटल 13 नियम सीखे हैं, जिसमें अलग अलग आई के उच्चारण बता रखे हैं नियम के साथ। तो उम्मीद है कि सारे नियम आपको समझ में आए होंगे। इस तरीके से आई का जो उच्चारण उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कहाँ पर हम आई को आई पढ़ें, अ पढ़ें या ई पढ़ें, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे ये नियम याद रखने हैं, मतलब इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। याद करने के बजाय आप स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये नियम याद हो जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।